दुख। यह शब्द सुनते ही बहुतों को अनायास निराशा या डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन दुख को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की चेष्टा की जाए तो हम दुख में भी एक सकारात्मक विचार देख सकते हैं। दुख को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि यह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं बल्कि आत्मा के विकास का एक साधन भी है। दुख के स्वरूप को समझने की चेष्टा करो। आध्यात्मिक भाव से देखें तो दुख हमारे जीवन का शत्रु नहीं बल्कि एक शिक्षक है। यह हमें झकझोर कर हमारी मानसिक सीमाओं, शारीरिक सीमाओं और हमारे अहंकार का बोध कराता है। जब इंसान सुख में रहता है तो वह अक्सर आत्मा के सत्य को भूलकर सांसारिक वस्तुओं में ही खोया होता है। दुख उसे पुनः आत्मा से जोड़ने की एक चेष्टा करता है। गौतम बुद्ध ने जब बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखी तो उन्हें दुख हुआ और यही दुख उनका गुरु बनकर उन्हें आत्मबोध और ज्ञान की ओर ले गया और उन्होंने सत्य का मार्ग समझा। दुख के कारण हमारे महात्माओं ने एक ही बताया है। दुख का मूल कारण है आसक्ति यानी अटैचमेंट। जब हम संसार की किसी वस्तु, किसी शरीरधारी को, परिस्थिति को अस्थायी मान लेते हैं तो उसके खोने या नकारात्मक रूप से परिवर्तित होने पर हमें दुख प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे समझें, यदि कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि हर बीज अंकुरित नहीं होगा। लेकिन यदि वो हर उस बीज पर शोक करे जो अंकुरित नहीं हुआ, तब तो किसान का कार्य रुक जाएगा ना। उसी तरह हमें भी होने वाले परिवर्तन के नकारात्मक दृष्टिकोण को भी सहज स्वीकारने का अभ्यास करना चाहिए। दुख को अपने पतन का नहीं बल्कि अपने आत्म उन्नति का साधन मानो। दुख से आत्मा का साक्षात्कार सहज हो सकता है। दुख हमें कोमल बनाता है, करुणा और धैर्य सिखाता है और यह तभी संभव होगा जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से दुख को देखने की चेष्टा करें। सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है ना, वैसे ही हम भी दुख रूपी अग्नि में तपकर निखरते हैं, परिष्कृत होते हैं। एक पेड़ की जड़ जब सूखे और आंधियों को झेलती है तभी वह और मजबूत हो जाती है। उसी तरह जीवन में आने वाले दुख के क्षण हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। बस दृष्टिकोण अपना सकारात्मक होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से दुख एक सकारात्मक विचार है और यह दुख हमें उस सत्य के करीब ले जाता है जिसे हम सांसारिक भाव में भूल जाते हैं। दुख हमें सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, आत्मा शाश्वत। दुख हमें शारीरिक बल से आत्मिक बल की ओर ले जाता है।
दुख हमें संसार के विश्वास से उठाकर ईश्वर और आत्मा के विश्वास की तरफ ले जाता है। और जब दुख के प्रभाव से हम अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो यह दुख हमारा हथियार बनकर हमारी ही रक्षा करता है। दुख को कदापि दंड मत मानो, बल्कि आत्मा की प्रगति का एक अवसर मानो। इसे स्वीकार करो, समझो और धैर्य के साथ दुख को सकारात्मक मानकर आनंद स्वरूप आत्मा तक पहुंचने की चेष्टा करो। दुख को मिटाया जा सकता है। पहला आध्यात्मिक उपाय है कि हम दुख को स्वीकार करें, एक्सेप्ट द ट्रुथ। और सत्य यही है कि दुख हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। योगी सुख और दुख को समान भाव से देखता है। पर यदि तुम उस स्थिति को नहीं प्राप्त किए हो, तो दुख को स्वीकारने के बाद सत्संग और स्वाध्याय की तरफ बढ़ो। अच्छे आचरण और विचार वाले लोगों के साथ उठो बैठो। स्वयं स्वाध्याय करने की चेष्टा करो। स्वाध्याय जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। और असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलने वाले उन सभी कारणों को खोजो। तीसरा उपाय है भक्ति और समर्पण। जब तुम दुख को स्वीकार करते हो, सत्संग और स्वाध्याय करते हो, तब तुम्हारे अंदर भक्ति और समर्पण का बीजारोपण होता है। भक्ति कोई सहज व्यवस्था नहीं है। इसके लिए साधक को अत्यंत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भक्ति हमारे किसी प्रयास से नहीं मिल सकती। यह एक भगवत कृपा है। हाँ, समर्पण हम कर सकते हैं। समर्पण करना हमारे हाथ में है। दुख को एक अवसर मानते हुए अपने अहंकार का समर्पण प्रभु के श्री चरणों में करो। क्या भक्तों को कष्ट नहीं होता? मीराबाई ने जीवन भर दुख सहे, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वह भीतर से सदैव आनंदित रही। अपनी आत्म साधना की ओर बढ़ो। गुरु द्वारा प्रदत्त साधना से जुड़ो, नियमित अभ्यास करो और एक चिंतन को अपने मन का विषय बना लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। जब इस अभ्यास को करते करते यह बोध गहरा हो जाएगा, तो तुम दुख के असर से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग मन की चंचलता को रोकता है और दुख का अंत करता है। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि निष्काम भाव से कर्म करो, यह संभव ही नहीं। हम सभी सकाम भाव से संसार के कर्म में, साधना के कर्म में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन समय समय पर आने वाला दुख
हमें स्वतः ही निष्काम कर्म से जोड़ता है। इसलिए साधनरत रहो और विकारों को भी एक स्वाभाविक और सकारात्मक स्थिति से देखने की चेष्टा करो। ओम परमात्मने नमः।